Hi everyone. In this video, we'll be discussing the strategy for PSIR. This is very important for upcoming mains and also in general if you're planning to take PSIR optional. This strategy has helped me score 310 marks in PSIR. That was an excellent score in that particular year. This was my mark sheet from my first mains. Scored 138 in paper 1 and paper 2 में आया 172. अब देखो पीएसआईआर में हमारे बेसिक सोर्सेज क्या रहेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट सोर्स है शुभ्रा मैम के नोट्स। दीज नोट्स आर द बेस्ट। इसके अलावा यू डू नॉट नीड एनी अदर बुक। ठीक है, सो दीज नोट्स विल फॉर्म द फाउंडेशन। अब ये स्ट्रैटेजी जो मैं बता रहा हूँ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अपकमिंग मेंस के लिए। आई फॉलो दिस स्ट्रैटेजी फॉर द 90 days आई गॉट बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस एंड उन्हीं 90 days में ये फॉलो करके आई वाज एबल टू गेट दिस गुड स्कोर। ठीक है, तो सबसे पहले आ गया हमारा शुभ्रा मैम नोट्स। इसके अलावा डू नॉट गो फॉर एनी बुक एंड्रू हेवुड एटसेट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। अगर अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ानी है तो यू कैन स्टडी इट आफ्टर मेंस, बट उसके अलावा देयर इज़ नो पॉइंट, देयर इज़ नो फ़ायदा उस पर को पढ़ने का। ठीक है, सेकंड सोर्स आता है हमारा ओआरएफ। इससे कुछ अच्छे आर्टिकल्स हैं। अब उसमें आर्टिकल से यू कैन टेक सम लाइन्स जो आप इंट्रो और कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हो। फिर इट्सा से भी ऐसे ही। एंड इसके अलावा द हिंदू के यूट्यूब चैनल पे देयर इज वर्ल्ड व्यू बाय सुहासिनी हैदर। डू फॉलो इट। अगर अभी मेंस लिखना है तो मेंस के टाइम पर भी जो इंपॉर्टेंट करंट इश्यूज होंगे वो सब उन्हीं की 2-2 5-5 मिनट की वीडियो से कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलो। अब व्हाट आई हैव डन इज आई हैव डिवाइडेड द स्ट्रेटजी इनटू 4 पार्ट्स। पेपर 1A, 1B, 2A, 2B। हर पेपर को हम और पार्ट को इंडिविजुअली एड्रेस करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे उनके सोर्सेस, आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी, पीवाईक्यू, और इसके बाद उस पार्ट के नोट्स कैसे बनाने हैं। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद पेपर 1। पेपर 1 का हमारा बेसिक सोर्स, फाउंडेशन सोर्स क्या रहेगा? शुभ्रा मैम के नोट्स। दे आर मोर देन सफिशिएंट। इसके अलावा कोई और बुक की ज़रूरत नहीं है। ओपी गाबा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एंड मैंने इसके अलावा कुछ टॉपर्स नोट रेफर किए थे दैट यू कैन सी। अरविंद शाह की बहुत अच्छे पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स है दैट यू कैन यूज, एंड उत्कर्ष द्विवेदी की वेबसाइट पर है। ठीक है, इन दोनों के नोट्स यू कैन रेफर, दे आर वेरी गुड नोट्स। अब देखो आंसर राइटिंग की अप्रोच क्या होनी चाहिए 1A के लिए। 1A में और इन जनरल हमें ये याद रखना है कि 10 मार्कर, 15 मार्कर और 20 मार्कर में क्या अप्रोच चाहिए। 10 मार्कर के लिए क्या करना है? 10 मार्कर में तुम्हारा आंसर रहेगा पूरा बिल्कुल डायरेक्ट टू द पॉइंट। इंट्रो लिखो, उसके बाद सीधा कोर डिमांड पर आ जाओ, उसने क्या पूछा है। ठीक है, उसके बाद छोटा सा उसका या तो कंपैरिजन दिखा दो या क्रिटिसिज्म दिखाओ, फिर कंक्लूजन करो। तो ये पार्ट तुम्हारा रहेगा यहाँ पे बिल्कुल कम, अराउंड 10% के करीब या उससे भी कम। ठीक है, फिर 15 मार्कर में इंट्रो लिखोगे, उसके बाद थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझा दो, एंड उसके बाद तुम आ जाओ उससे रिलेटेड कंपैरिजन, क्रिटिसिज्म और कंक्लूजन। अब ये पार्ट इसमें तुम्हारा पिछले बार 10% वाले में अराउंड 10% के करीब था 10 मार्कर में, इसमें ये पार्ट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बेसिक आता है हमारा लास्ट 20 मार्कर। 20 मार्कर में तुम क्या कर सकते हो? 20 मार्कर में तुम कोट वगैरह से भी अपना आंसर स्टार्ट कर सकते हो, इससे अच्छा इम्पैक्ट बन सकता है। और 20 मार्कर में इंट्रोडक्शन के बाद थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट ब्रीफली समझा दो क्या है। बट इन तीनों चीज में ये याद रखना अब तुम कि जब भी आंसर लिख रहे हो और आंसर के पहले पेज में ही जो क्वेश्चन की कोर डिमांड है उसको कहीं ना कहीं एड्रेस किया होना चाहिए, ताकि एग्जामिनर को ये ना लगे कि वो ढूंढता रह जाए कि कहाँ इसने एड्रेस किया है, कब एड्रेस किया है। ठीक है, तो सबका अटेंशन स्पैन इतना कम होगा कि सबसे पहला जो पेज पड़ेगा उसमें तुम्हें क्वेश्चन को एड्रेस करना ही है, चाहे वो 10 मार्कर है, 15 है या 20 है। बस ये कोर चीज़ का ध्यान रखना। इसके अलावा कुछ लोग फॉलो करते हैं एक अप्रोच है 4C अप्रोच। उसमें क्या होता है? कंपेयर, कॉन्टेक्स्ट, क्रिटिसिज्म, कंक्लूजन। ये अप्रोच भी सिमिलर है, बट इस अप्रोच को आर्टिफिशियली मत लगाना। तुम्हारे आंसर में एक नेचुरल फ्लो होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना लगे कि आर्टिफिशियली आंसर बनाया हुआ है। तो कंपैरिजन में क्या होता है? वो मल्टीपल स्कूल्स कंपेयर कर देते हैं। कॉन्टेक्स्ट में यू कैन टेल द कॉन्टेक्स्ट, एंड में क्रिटिसिज्म और कंक्लूजन। ठीक है, तो इस अप्रोच से आप ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए यूज कर सकते हो, बट आंसर शुड बी नेचुरल। अब पहली चीज
पॉइंट्स में लिखना है या पैराग्राफ में? पेपर 1A में पैरा में ही जाओ। अगर कोई ऐसा एक्सट्रीम क्वेश्चन आया जहाँ पर पॉइंट्स की ज़रूरत है, तभी यूज़ द पॉइंट्स। जैसे अगर उसने रेडिकल फेमिनिज़्म या फिर लिबरल फेमिनिज़्म में डिफरेंस पूछ लिया, तो तुम ऐसे डायग्राम भी बना सकते हो, या फिर पॉजिटिव लिबर्टी, नेगेटिव लिबर्टी कर दिया तो टेबल भी बना सकते हो, बट यूजुअली ट्राई टू राइट इन पैराग्राफ्स। फिर आपके आंसर्स में कीवर्ड्स होने चाहिए। अगर तुम हॉब्स, लॉक की बात कर रहे हो तो तुम्हारे आंसर में सोशल कॉन्ट्रैक्ट दिखना चाहिए। बताओ एग्जामिनर को कि तुम्हें पता है कि दे बिलोंग टू द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन। फिर मैकियावेली की बात कर रहे हो तो तुम्हारे आंसर में रियलिज्म दिखना चाहिए। पता चलना चाहिए कि तुमने द प्रिंस पता है क्या है, मैकियावेली की बुक, ठीक है? तभी मार्क्स मिलेंगे। तो तुम्हारे आंसर में जब तक पीएसआई या स्पेसिफिक कीवर्ड्स नहीं होंगे, तब तक तुम्हारा आंसर इनकम्प्लीट है। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब जो भी तुम टॉपिक पढ़ रहे हो, उसमें स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं, वो तुम्हारे नोट्स में होने चाहिए और उन्हीं नोट्स के कीवर्ड्स के बेसिस पर तुम्हारा आंसर बनेगा। अब जब भी तुम वो कीवर्ड लिख रहे हो ना, ट्राई करना कि उसको बॉक्स कर दो। ऑलराइट, जैसे हॉब्स के लिए अगर लिखोगे हॉब्स बिलोंग टू सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन, तो इसको बॉक्स कर दो ताकि एग्जामिनर को अच्छा लगे दिखने में प्रेजेंटेशन वाइज भी। फिर डाउट आता है स्कॉलर्स और बुक्स का। अब स्कॉलर्स 1A में तो जो बेसिक अपने स्टैटिक हैं वही रहेंगे। जैसे हर टॉपिक के हिसाब से अलग-अलग है। जैसे इसमें कार्ल पॉपर हो गया, ठीक है? फिर थॉमस पिकेटी की बुक हो गई कैपिटल इन 21st सेंचुरी, सैमुअल पी हंटिंगटन, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। ये सब चीज़ें तुम्हारे आंसर्स में दिखनी चाहिए। इन्हीं से तुम्हारा आंसर एनहांस होगा, ठीक है? एग्ज़ामिनर वहाँ यही कीवर्ड देखेगा तुम्हारे आंसर्स में। और जब भी तुम स्कॉलर या बुक का नाम लिख रहे हो, ट्राई करो उसको बॉक्स कर दो या फिर उसको ऐसे कोट में लिख दो, ठीक है? अब स्कूल्स और पर्सपेक्टिव्स क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे आंसर्स में। ये अगेन दिखाएंगे कि तुम्हें पीएसआईआर सब्जेक्ट की नॉलेज है, चाहे नॉलेज है भी या नहीं है, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं दिखाता हूँ क्या होता है, ठीक है? तो ये होते हैं हमारे पर्सपेक्टिव्स। क्लासिक लिबरल, सोशल लिबरल्स, फेमिनिस्ट, मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट, एगैलिटेरियंस, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, मल्टीकल्चरलिस्ट, ठीक है? तो अगर मान लो कि तुम्हें किसी का क्रिटिसिज्म करना है, अगर तुम्हें किसी स्कॉलर का नाम याद भी नहीं आ रहा, तो तुम लिख सकते हो कि फेमिनिस्ट स्कॉलर्स उसको ऐसे क्रिटिसाइज़ करते हैं, ठीक है? जैसे अगर प्लेटो के कम्युनिज़्म का क्रिटिसिज्म करना है या प्लेटो के किसी भी चीज़ का क्रिटिसिज्म करना है, तो तुम इसमें ऐसे लिख सकते हो कि एज़ पर द फेमिनिस्ट स्कॉलर्स। फिर एज़ पर मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव। और अगर तुम स्कॉलर का नाम भी लिख रहे हो ना, जैसे कि अगर तुम मार्क्सिज्म का क्रिटिसिज्म करने के लिए कोई नियो लिबरल स्कॉलर का नाम लिख रहे हो, तो ऐसे लिखो कि एज पर नियो लिबरल स्कॉलर्स, ये ताकि उसको पता चले कि ये अगेन पीएसआईआर का कीवर्ड है और तुम्हें पीएसआईआर सब्जेक्ट की नॉलेज है। उसके बाद क्या आता है आंसर में, क्रिटिसिज्म। अब यूजुअली 10 मार्कर में जहाँ स्कोप लगे उधर ही ऐड करना, ज़बरदस्ती क्रिटिसिज्म डालने की ज़रूरत नहीं है 10 मार्कर में। बट 15 मार्कर और 20 मार्कर में क्रिटिसिज्म ज़रूर डालना, और वो अलग-अलग स्कूल्स के पर्सपेक्टिव से डालना, ठीक है? अब इसके बाद हम देखते हैं इंटरलिंकिंग वाला पार्ट। इंटरलिंकिंग इस पार्ट में बहुत ज़रूरी है। अब इंटरलिंकिंग क्या है? क्योंकि ये हमारा पूरा थ्योरी प्लस स्टैटिक है, तो हमें अपना आंसर थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए और बाकी जनों से अलग करने के लिए हमें अपने आंसर्स में डालना पड़ेगा कुछ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स डालो या कोई भी दूसरे सब्जेक्ट की जो हमारी नॉलेज है, उसको यूज़ करके इसमें लेकर आओ। चाहे वो आईआर का 2B लेकर आओ, ठीक है? चाहे तुम हिस्ट्री लेकर आओ। ऑल राइट, अगर तुम वहाँ पर लेवियाथन की बात कर रहे हो, तो तुम एग्जाम्पल डालो इसका कि कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जो पूरी टोटलिटेरियन बन चुकी हैं, उसमें नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल लेके आओ। फिर फिलोसोफर किंग की बात कर रहे हो तो तुम फिलोसोफर किंग बताओ कि क्या है, कि कुछ लोग नेहरू को फिलोसोफर किंग से कंपेयर करते थे, ये ट्रेडिशन है। फिर कौटिल्य या मैकियावेली की बात हो रही है, उसको लिंक करो अपना बैलेंस ऑफ पावर से, कैसे मंडल सिद्धांत इज इम्पोर्टेंट साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स के लिए।
ये सब चीज़ तुम्हारे आंसर को और ज़्यादा एनहांस करेंगी, ठीक है? बट बेसिक याद रखना, पहले हमें कोर डिमांड मीट करनी है, उसके बाद हम इंटरलिंकिंग करेंगे साथ में, ठीक है? छोटा-सा अगर हम एक लाइन में भी ये डाल देंगे तो दैट इज़ गुड इनफ। इसका पर्पस यही है कि हमें ब्राउनी पॉइंट्स मिल जाएँ, ठीक है? हम देखते हैं कि इस पार्ट के लिए नोट्स कैसे बनाने हैं। तो जब भी नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, ये बात याद रखना कि नोट्स में तुम्हारा होना चाहिए इंट्रोडक्शन, उसका कोर आइडियाज़ क्या हैं, कोई उससे रिलेटेड बुक्स मेंशन कर दो, क्रिटिसिज्म किस-किस स्कूल ने, किस-किस स्कॉलर ने किया है, वो तुम्हें अच्छी तरह से याद होना चाहिए। उसके बाद रेडीमेड कंक्लूजन और कुछ कोट्स। अब ये इंट्रो और कंक्लूजन देखो, चाहे अब मैं क्या करता था कि चाहे कोई भी क्वेश्चन आया उससे रिलेटेड, तो सेम इंट्रो और कंक्लूजन डाल दी। अब मान लो कि हैना एरेंट का कोई क्वेश्चन आया कि उसका व्यू पूछ लिया या फिर उसका ट्रिनिटी पूछ ली उसने, हैना एरेंट की, ठीक है? तो सीधा ये इंट्रोडक्शन डाल दिया कि शी वाज़ एन हेटेरोडॉक्स थिंकर थिंकिंग विदाउट बैरियर्स एंड शी अडॉप्टेड द मेथोडोलॉजी ऑफ फिनोमिनोलॉजी। ये हो गया हमारा कीवर्ड। इन हर वर्क्स ऑन अ रीजन ऑफ टोटलिटेरियन ह्यूमन कंडीशन एंड, अब देखो इसमें हमारा कीवर्ड भी आ गया, उसके बुक्स भी आ गए। अब ये एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये बंदे को हैना अरेंट पता है, इसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है उसे। उसके बाद तुम फिर सीधा कोर डिमांड एड्रेस कर दो। अब ऐसे ही उसके लिए रेडीमेड कंक्लूजन बना के रख लो। जैसे ये था कि बीकू पारेख ने बोला है कि विद इन नो अदर फिलोसोफर हैज़ डेल्ट विद एनालिसिस ऑफ नेचर, ये, ठीक है? तो जहाँ पर भी तुम्हें मौका मिले वहाँ इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन रेडीमेड बना कर रखो और सीधा जाकर अपने आंसर में यूज़ करो। वहाँ तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि तुम 3 घंटे में बैठकर आंसर सोचोगे। वहाँ बस जाना है, लिखना है और इंट्रो, कंक्लूजन, कीवर्ड्स, ठीक है? थ्योरी, बुक्स, स्कॉलर्स, इंटरलिंकिंग, इन्हीं से ही तुम्हारा पूरा गेम बनेगा वहाँ पे। अब ये थे अरविंद शाह के नोट्स, उसी के बेसिस पर मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स तो मैम के नोट्स के बेसिस पे बनाए थे, बट उसके बाद लास्ट के कुछ अटेम्प्ट्स में आई हैव यूज्ड दीज़ नोट्स। इनको नोट्स को अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में बनाने हैं तो यू कैन यूज़ दीज़ नोट्स, इसमें अपना ऐड ऑन कर सकते हो। तो देखो, अब जैसे प्लेटो या एरिस्टोटल की बात होती है, तो उसने प्लेटो का कंसर्न बता दिया, ही वांटेड टू मेक एथेंस एन आइडियल स्टेट। उसकी यहाँ पर स्टेटमेंट भी आ गई, स्कूल ऑफ थॉट आ गया और उसकी तीनों बुक्स भी आ गई। अब ऐसे तुम अपने नोट्स बनाकर रख लो, ठीक है? अब हम चलते हैं मॉडल आंसर्स कैसे यूज़ करने हैं। ये है हमारा मेंस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक है? अब मेंस क्या है? मेंस में तुम्हें वहाँ पर 10 मार्क, 15 मार्क और 20 मार्क में आंसर लिख कर आना है, 2 पन्नों पे, 3 पन्नों पे और 4 पन्नों पे। वहाँ इतना टाइम नहीं है कि तुम बुक्स बैठकर पढ़ो। तो शॉर्टकट ये है कि जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, सबसे पहले उस टॉपिक का पीवाईक्यू खोल कर देखो। उस टॉपिक से जितने भी पीवाईक्यू हैं, उन सबको एनालाइज़ करो, उन सबकी स्ट्रक्चरिंग करो। क्या तुम इसमें इंट्रो लिखोगे, क्या तुम बॉडी में लिखोगे और क्या कंक्लूजन में लिखोगे, ठीक है? और इन मॉडल आंसर्स को तुम उसकी हेल्प के लिए यूज़ करो। इससे समझो कि कैसे आंसर बनाना है, इससे कंटेंट उठाओ और इन्हीं मॉडल आंसर्स को अगर तुम अपने ई नोट्स बना रहे हो तो उनमें ऐड कर लो। ये मैम की टेस्ट सीरीज़ से है, ये तुम्हें कहीं भी ऑनलाइन मिल जाएगी या फिज़िकल कॉपी चाहिए तो मार्केट में भी मिल जाएगी। अब मान लो प्लेटो पे इतने क्वेश्चन दिए हुए हैं मैम की टेस्ट सीरीज़ में ही, तो इसके बाहर कुछ आ ही नहीं सकता। क्या पूछेगा वो? तो देखो रेडीमेड बने पड़े हैं सब, बस इनको उठाओ, अपने नोट्स में डालो और यूज़ करो। अब यहाँ था प्लेटो एज एन एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी, तो शुरू कर दिया कार्ल पॉपर इन हिज बुक ओपन सोसाइटी एंड एनिमीज, स्पेल ऑफ प्लेटो, ठीक है? तो ऐसी इंट्रोडक्शन रेडीमेड आ गई और इसकी कंक्लूजन भी आ गई। मैकियावेली वाला अगर क्वेश्चन आया तो ये देखो, इट इज एन आयरनी दैट एवरीवन प्रैक्टिसेस मैकियावेली बट नो वन एक्नॉलेजेस हिमसेल्फ एज मैकियावेलियन। फिर उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी एम्पेरिकल मेथड और बिहेवियरल मेथड में, ठीक है? अब ऐसे जो तुम्हें अच्छी चीज़ें लगे वो अपने नोट्स में ऐड करके रख लो और इन मॉडल आंसर्स को अच्छे से ज़रूर यूज़ करो। ये मॉडल आंसर्स ही इम्पोर्टेंट है। अगर तुमने इतने मॉडल आंसर ये देख लिए तो वहाँ जाकर
तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, ऐसा लगेगा कि सारे क्वेश्चन पहले ही देखे हुए हैं। और अब टेस्ट कब देना है? पहले 1A कंप्लीट करो, फिर उसका टेस्ट दो, ठीक है? फिर 1B कंप्लीट करो, उसका टेस्ट दो, उसके बाद पेपर 1 का कंप्लीट टेस्ट दे दो। ऐसा 2A का करो, 2B का करो, फिर पेपर 2 का। उसके बाद अगर मन है देने का, एक कंप्लीट दोनों का मिलाकर दे दो, ठीक है? इससे ज़्यादा टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, सफिशिएंट है ये। बट हाँ, ये मॉडल आंसर्स ज़रूर पढ़ो, इनसे पॉइंट्स निकाल कर रख लो, इंट्रो कंक्लूजन रेडीमेड इन्हीं से ही निकाल लो। अब चलते हैं पेपर 1B की तरफ। पेपर 1B में भी हमारा बेसिक रहेगा शुभ्रा मैम के नोट्स, टॉपर नोट्स। इसकी आंसर राइटिंग थोड़ी अलग है पेपर 1B की, और ये चीज़ समझनी ज़रूरी है, ठीक है? अब पेपर 1B की काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी बनती है हमारी GS2 पॉलिटी से, और बच्चे क्या करते हैं कि वो पूरा पॉलिटी लेवल का आंसर लिख देते हैं। बट नहीं, हमें इसको थोड़ा डिफरेंशिएट करना है कि लगे कि ये PSIR का आंसर है, ना कि GS का आंसर है। तो इसमें क्या है कि हमारे क्वेश्चंस में हमें थ्योरी लिंक करनी है, जो हमने 1A में थ्योरी पढ़ी है, उसको इंटरलिंक कर कर इस आंसर में दिखाना है। अगर फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चन आ रहा है, उसको लॉ क्लासिकी के आइडिया से लिंक करो। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का क्वेश्चन आ रहा है, उसको डेलिब्रेटेड डेमोक्रेसी हैना अरेंड से लेकर आओ। LXD टॉकेवेल की बात करो उसमें। हैना अरेंड का बताओ ज़ूम पॉलिटिकॉन, तभी मार्क्स मिलेंगे इंटरलिंकिंग करके, ठीक है? इसके अलावा SC केसेस लेकर आओ, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स, फिर कमीशन रिकमेंडेशंस। अब पार्लियामेंट के केस में क्या था, एक वाइस प्रेसिडेंट ने, वेंकैया नायडू फॉर्मर प्रेसिडेंट ने, वाइस प्रेसिडेंट ने 15 पॉइंट रिफॉर्म चार्टर दिया था। तो अब मैं क्या करता था कि पार्लियामेंट में कोई भी क्वेश्चन आया तो उसके सॉल्यूशंस में एक ना एक बार इसको मेंशन कर देता था। इसके अलावा इसमें भी कीवर्ड्स चाहिए, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, सेपरेशन ऑफ पावर, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ये सारे कीवर्ड्स तुम्हारे आंसर्स में दिखने चाहिए, ठीक है? फिर कुछ स्कॉलर्स, उनकी इंपॉर्टेंट कोट्स और बुक्स याद कर लो, जैसे प्रताप भानु मेहता हो गए, प्रोफेसर योगेंद्र यादव हो गए, ठीक है? अब उनकी कुछ तो चीज़ें ऐसी हैं जो किसी भी आंसर में, कोई भी इंस्टीट्यूशन आया उसमें प्रताप भानु मेहता की रीथिंकिंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया की बुक कोट कर दी, या रीथिंकिंग पब्लिक इंस्टीट्यूशन में, मुझे आई एम नॉट श्योर नाम क्या था बुक का, ठीक है? ऐसी इनको याद करके रख लो ताकि तुम डायरेक्टली उन्हें आंसर्स में लिख सको, और यही चीज़ अपने नोट्स में लिखो। फिर इसमें भी जहाँ भी मौका मिले इसको पर्सपेक्टिव से एनालाइज करके दिखा दो, ठीक है? अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो 20 मार्कर होंगे, वहाँ तुम्हारा क्वेश्चन कैसे इवॉल्व करेगा, तुम उसको फेजेस में इवॉल्व करके दिखा सकते हो। जैसे अगर डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट का पूछा, तो इनिशियली 1950s 60s में क्या हुआ, उसके बाद 70s 80s में क्या हुआ, तो ऐसे तुम फेजेस बनाकर दिखाओ उसको आंसर को, ताकि वो पूरा एक फ्लो मेंटेन रहे, ठीक है? अब ये डेमोक्रेटिक अपसर्ज, रजनी कोठारी, रोगेंद्र यादव ने जो भी दिए थे, वो याद रखना, इसी फ्लो में काम आएंगे तुम्हारे। इसके अलावा कुछ कोट्स, तो मान लो कि क्वेश्चन आया रोल ऑफ कास्ट या रिलीजन ऐसा करके आता है, ठीक है? अब इसके लिए मैं क्या करता था, कुछ रेडीमेड इंट्रोडक्शन यूज कर ली, दैट इट इज सेड दैट इन इंडिया पीपल डू नॉट कास्ट देयर वोट बट दे वोट देयर कास्ट, सीधा उससे शुरू कर दिया। या फिर एक और अच्छी कोट थी ना, कास्ट शेप्स द मोज़ैक ऑफ, या कास्ट फॉर्म्स द मोज़ैक ऑफ इंडियन सोसाइटी, इट इज सेड दैट इन इंडिया पीपल डू नॉट कास्ट देयर वोट, दे वोट देयर कास्ट। तो जब भी आया सीधा उससे शुरू कर दिया। फिर पॉइंट्स वर्सेस पैरा, अब देखो 1B में 10 मार्कर में यू कैन इजीली यूज पॉइंट्स, कोई इशू नहीं है इसमें। यू कैन इंट्रो लेकर आओ, फिर अगर कोर डिमांड ले आओ यहाँ पे, फिर पॉइंट्स में लिख सकते हो, उसके बाद कंक्लूजन ले आना। बट इनमें याद रखना तुम्हारी PSR की कीवर्ड्स, लैंग्वेज, इंटरलिंकिंग सब दिखना चाहिए, ठीक है? अब समझो कि इसके नोट्स कैसे बनेंगे। बोला ना मैंने कि रेडीमेड इंट्रोडक्शन रखो। मान लो कॉन्स्टिट्यूशन का अगर कोई टॉपिक आता है तो तुम्हारे पास उसकी रेडीमेड इंट्रोडक्शन होनी चाहिए। अब मुझे जो भी आता था मैं सीधा, एक क्वेश्चन ही आता था उसका हर बार, ठीक है, मैं सीधा यही कर देता था उसमें
कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एन एक्ट ऑफ फेथ, अ ट्रस्ट विद डेस्टिनी एंड कॉर्नरस्टोन ऑफ नेशन। लाइनें भी ऐसी बढ़िया-बढ़िया ढूँढ के रखो, ये सब शुभ्रा मैम के नोट्स, टॉपर नोट्स, मॉडल आंसर्स में मिल जाएँगी कि उसका इम्पैक्ट एग्ज़ामिनर पे बहुत बढ़िया पड़े। बट ये चीज़ भी ध्यान रख लेना कि कोई क्लीशे लाइन्स ज़्यादा मत यूज़ करना जो हर कोई यूज़ कर रहा है। जैसे एक जुडिशरी में लाइन थी ना लॉर्ड ब्राइस की, देयर इज़ नो बेटर टेस्ट टू द फंक्शनिंग देन द फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी। वो लाइन प्लीज़ मत यूज़ करना आप, वो बहुत पुरानी हो चुकी है। फिर प्रेशर ग्रुप्स का देखो, ऐसे नोट्स बना लो, इंट्रोडक्शन तुम्हें पता है, इनविजिबल एम्पायर्स है, फाइनर की डेफिनेशन है, इसका नाम ज़रूर लिख के आना। ये बताएगा एग्ज़ामिनर को कि तुम्हें पीएसआईआर पता है। फिर रजनी कोठारी, ये हमारा स्कॉलर आ गया, रिजर्वॉयर ऑफ लीडरशिप बता दिया, एग्ज़ाम्पल भी दिए। ये चीज़ है इंटरलिंकिंग, जहाँ तुम थ्योरी भी डाल रहे हो और करंट एग्ज़ाम्पल भी डाल रहे हो। आल्बर्ट एंड पॉवेल आ गया, ठीक है? उसके बाद कुछ ये एग्ज़ाम्पल्स आ गए, ये सब चीज़ तुम अपने नोट्स में डाल के रख लो। फिर एक रेडीमेड कंक्लूजन आ गई हमारी, जो कि मैं इसमें प्रेशर ग्रुप्स के आंसर में लिख कर आऊँ, ठीक है? ऐसे ही देखो ये आया था ना हैना अरेंट का पब्लिक स्फीयर, दिस इज़ फ्रॉम 1A, बट इसको हम बोलेंगे इंटरलिंकिंग करके 1B में यूज़ करेंगे। ये है सिंपल इंटरलिंकिंग, कुछ भी नहीं है। इंटरलिंकिंग क्या है? 1A को 1B में यूज़ करना, 1B 2B को 1A में वापस लेकर आना और 2A के पार्ट को 2B में लेकर जाना। दिस इज़ इंटरलिंकिंग। जो थ्योरी है उसको करंट के साथ लेकर आना, करंट को थ्योरी के साथ लेकर आना। दिस इज़ इंटरलिंकिंग, बस। इसको आजकल लोगों ने हौवा बनाया हुआ है, आई डोंट नो व्हाई, बट दिस इज़ वेरी सिंपल और ये बहुत ज़रूरी भी है। ठीक है, अब समझ में आ गया नोट्स कैसे बनाने हैं? मान लो जैसे जुडिशियल एक्टिविज़्म पे आया, तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन। मैं सीधा इंट्रो इसी से शुरू कर दूँगा कि प्रोएक्टिव रोल प्लेड बाय जुडिशरी। अब इसकी कंक्लूजन देखो क्या होगी? इट इज़ गुड एज़ अ मेडिसिन बट नॉट एज़ अ डेली ब्रेड। ये लिखो। कोई भी जुडिशियल एक्टिविज़्म पे क्वेश्चन आया, मैं यही लिखूँगा सीधा और इसके क्रिटिक्स में लिख दूँगा जेटली ने पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट और ये, फिर प्रताप भानु मेहता का क्रिटिसिज्म आ जाएगा और फिर फेवर में किसने बोला है? उपेंद्र बख्शी, प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी ने, इट एक्टेड एज अ सेफ्टी वॉल्व, इट हैज़ डन मोर गुड देन हार्म। इसके साथ कुछ केसेस मेंशन कर देंगे, जैसे वो हाईवे लिकर केस हो गया, फायर क्रैकर्स बैन हो गया, जहाँ अच्छा किया और जहाँ अच्छा नहीं किया। सिंपल। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तुम्हारे नोट्स में पता होना चाहिए कि किसने उसके फेवर में आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, किसने उसके अगेंस्ट दिया है। अब ऐसे ही हो गया हमारा ये कैग। कैग पे कभी 10 मार्कर आए, 20 मार्कर आए, 15 मार्कर आए, मैं सीधा इससे स्टार्ट करूँगा। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी आर टू कार्डिनल प्रिंसिपल एंड बेस्ड अपॉन हाउ वेल द पब्लिक ऑडिट फंक्शन इज डिस्चार्ज। विनोद राय की बुक आ गई, नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट। तो इंट्रो भी हो गई, स्कॉलर का नाम भी जो तुम्हें चाहिए आ गया, बुक भी आ गई। फिर अंबेडकर जी ने इसको बोला था कि मोस्ट ऑफ हिज इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स, वो लिख दिया। क्रिटिसिज्म देख लो, पॉल एप्पल बाय। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो तुम्हारे आंसर को एनहांस करेंगी, ये तुम्हारा जीएस वाला पार्ट है, पॉलिटी वाला, और इसको भी तुम्हें आंसर में लेकर आना है, इसे निग्लेक्ट नहीं करना, ठीक है? और ये आ गया हमारा रेडीमेड कंक्लूजन। तो ऐसे तुम 1B को पॉलिटी से डिफरेंशिएट करोगे अपने आंसर को और ऐसे ही इंटरलिंकिंग करोगे। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एक बार अगर तुम्हें समझ में आ गया तो बहुत ईज़ी भी है। अब चलते हैं पेपर 2 की तरफ। पेपर 2A, दिस इज़ माय फेवरेट पेपर। पेपर 2A में दिस इज़ माय फेवरेट सेक्शन। इसके लिए तुम क्या करो, शुभ्रा मैम के नोट्स बेस्ट है और कुछ नहीं चाहिए। इसमें तो ये भी ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ मोर देन इनफ। अब इसमें भी 10, 15, 20 में वही स्टैंडर्ड अप्रोच हमें फॉलो करनी है और इसमें हमेशा पैरा में आंसर लिखना है, पॉइंट्स में मत लेकर आना। कीवर्ड्स, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आएँगे पेपर 1 में। हर जगह पर तुम्हें थ्योरी, थ्योरी, थ्योरी डालनी है इसमें। स्कॉलर्स के नाम खुले यूज़ करो, स्कॉलर्स एज़ इन थ्योरिस्ट के नाम। अब ये देख लो, स्कॉलर्स में यहाँ मैं उनकी बात नहीं कर रहा, सुहासिनी हैदर या फिर हर्षवी पंत की। ये 2A है, दिस इज़ अवर थ्योरी। यहाँ आएँगे
मीरशाइमर, ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। फिर हमारी सारी थ्योरी लगेंगी, हेजीमनी स्टेबिलिटी थ्योरी, थ्यूसिडाइडस ट्रैप, प्रिजनर डिलेमा, लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म, वॉलरस्टीन की वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। ये सारे कीवर्ड्स इनके बेसिस पर तुम्हारे आंसर में दिखने चाहिए, उसी के बेसिस पर तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब इनकी जो जो बुक्स हैं स्कॉलर्स के साथ, उनके नाम के साथ थ्योरिस्ट के, वो याद कर लेना। जब भी उनका नाम मेंशन करो तो साथ में बुक मेंशन कर सकते हो। अब इसमें थोड़ी करंट लिंकेजेस ज़रूरी है। मान लो वो पूछता है कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या हुआ। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट एक तो वो हम सभी मैम की बुक जो मैम ने बताई थी उसकी, थॉमस पिकेटी की बुक यूज़ कर लेते हैं, कैपिटल इन 21st सेंचुरी, या फिर इसके अलावा जो भी तुम करंट के बेसिस पर डाल सकते हो, जैसे कोविड-19 की वजह से ग्लोबलाइजेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता, वो डाल दो। फिर अगर आता है चेंजिंग नेचर ऑफ स्टेट, तो अफ़गानिस्तान में क्या चल रहा है? अफ्रीका में क्या चल रहा है? कैसे वहाँ पर जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, इम्पैक्ट कर रहे हैं नेचर ऑफ स्टेट को? तो ये हमारा हो गया कीवर्ड। इसके साथ हम कोई ना कोई थ्योरी लिंक करके अपना आंसर बनाएँगे। ठीक है? तो ऐसे थ्योरी वाले पार्ट में करंट की इंटरलिंकिंग होगी। ऑलराइट, अब देखो कि इसके नोट्स कैसे बनाने हैं। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें भी इंट्रोडक्शन बनाकर रखो। जैसे सिस्टम्स अप्रोच पे आया तो सीधा शुरू कर दिया, मॉडर्न अप्रोच है, बिहेवियरलेस मूवमेंट, जनरल सिस्टम थ्योरी टैलकॉट पार्सन से आई थी और डेविड ईस्टन ने बनाई। तो इसका देखा कैसे इसको बॉक्स डाल के रखा। तो अब एग्जामिनर देखेगा सिस्टम्स अप्रोच का आंसर तुमने लिखा है, वो देखेगा 3 नाम, हाँ, थ्योरी का नाम लिखा है, टैलकॉट पार्सन, डेविड ईस्टन, चलो हो गया, आता है इसे आंसर। दैट इज़ इट, दैट इज़ हाउ इट इज़ डन। एंड मेरे हिसाब से तो ऐसे ही इवैल्यूएट होता है। किसी के पास वहाँ इतना टाइम नहीं है कि 10 घंटे लगाकर एक पेपर चेक होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। फिर उनका क्रिटिसिज्म कौन-कौन कर सकता है? अब इसमें जैसे हमने 1A में पर्सपेक्टिव लिए थे, वैसे ही इसमें पर्सपेक्टिव इम्पोर्टेंट है। इसमें पोस्ट कॉलोनियलिस्ट स्कॉलर्स क्या कहेंगे, मार्क्सिस्ट क्या कहेंगे, पोस्ट मॉडर्निस्ट क्या कहेंगे, तुम्हें सारे पर्सपेक्टिव से लिख कर दिखा दो। अब ग्लोबलाइजेशन का कोई क्वेश्चन आता है, तो ग्लोबलाइजेशन के फेवर में कौन है और उसके अगेंस्ट में क्या-क्या क्रिटिसिज्म है, वो बताओ। पोस्ट कॉलोनियल स्कॉलर ने क्या बोला है, वॉलरस्टीन ने क्या कहा है, मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स क्या बोलते हैं उसको, फेमिनिस्ट स्कॉलर ने क्या बोला है, इको फेमिनिस्ट क्या बोलते हैं। ठीक है, स्कॉलर का नाम, स्कॉलर का कौन सा स्कूल है और उसने क्या बोला है या उसकी कोई बुक है तो वो लिख दो, दैट इज इनफ। ठीक है, अब ये कुछ थ्योरीज अप्रोचेस हैं। अब इन्हीं थ्योरीज को देखना हम 2B में इंटरलिंकिंग करके लेकर जाएंगे। कैसे हम इन्हें 2B में यूज करेंगे ये देखनी। जैसे कोई भी इंस्टीट्यूट में क्वेश्चन आया, WDO नहीं चल रहा, बिम्स्टेक नहीं चल रहा, स्टार्क नहीं चल रहा, तो शुरू कर दो। वुड्रो विल्सन और उसकी अप्रोच थी लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म, उसके बेसिस पर इंस्टीट्यूशंस का पर्पस होता है ये। थ्योरिस्ट और थ्योरी के नाम याद कर लो और इनको अपने आंसर में स्प्रिंकल करो, तभी तुम्हारा आंसर इम्प्रूव होगा। माइकल डॉयल डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी, जहाँ पे भी बात होए, सिविक रिपब्लिकनिज्म, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, इंडिया चाइना का क्वेश्चन आया, वहाँ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस डाल दिया। फोर्स टू लव हुम वन वुड लव टू हेट। ठीक है, बस इन चीज़ों का ध्यान रखना। देखो ऐसे क्रिटिसिज्म देख रहे हो किसी का, तो ऐसे याद रख लो, ट्रेडिशनलिस्ट कैसे करेंगे, मार्क्सिस्ट कैसे करेंगे, पोस्ट मॉडर्निस्ट कैसे करेंगे। फिर अब जो मैंने बोला था, कुछ करंट की चीज़ें इसमें कैसे ऐड करते हैं, जैसे ये उस टाइम पे मैंने यूज़ किया था, तो 2 अरब स्प्रिंग का डाल दिया, साउथ सूडान में मिलिट्री और रूल कैसे चल रहा है, कैसे चेंज हो रहा है नेचर ऑफ स्टेट। दिस हैज़ टू बी एडेड इन योर आंसर्स। अब मान लो कि न्यूक्लियर डिटरेंस प्रोलिफरेशन पर कोई भी क्वेश्चन आया, तो उसमें तुमने सीधा एक थ्योरी डाल दी, स्नाइडर ने दिया, स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी पैराडॉक्स। इट कैन हेल्प अवॉइड मेजर वॉर्स बट मे गिव राइज टू प्रॉक्सी वॉर्स। ये तुम्हारे आंसर में दिख जाएगा, यही तुम्हारा आंसर एनहांस करेगा। बाकी तो सारा जनरल ज्ञान सबके पास है।
थ्योरी पीएसआईआर के कीवर्ड्स के बेसिस पर ही तुम्हें वहाँ मार्क्स मिलेंगे। ठीक है? अब चलते हैं नेक्स्ट 2B की तरफ। 2B में बेसिक नोट्स हैं, बट ये याद रखना कि वर्ल्ड व्यू ये ज़रूर देख लेना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें आंसर राइटिंग कैसे आएगी? इसके आंसर राइटिंग में बच्चे क्या गलती करते हैं, या मैंने क्या जनरली देखा है कि सब जीएस का आई हर टाइप आंसर लिख देते हैं, या फिर स्कॉलर्स के व्यूज़ लिख कर आ जाते हैं। इसमें वो डाल देंगे हर्षविबंद ने ये बोला, ठीक है? सी राजा मोहन ने ये बोला, एस जयशंकर की इंडिया वे में ये लिखा हुआ है। दैट इज़ इर्रेलेवेंट। उसके बेसिस पे नंबर मिलेंगे ही नहीं। इस पेपर का पर्पस है एनालिसिस, एनालिसिस, एनालिसिस। फैक्चुअल चीज़ें भी नहीं लिखनी, मतलब खाली फैक्चुअल नहीं लिखनी, वहाँ पे एनालिसिस करके दिखाना है, उसके नंबर मिलते हैं वहाँ पे। कोई जीएस 2 नहीं है कि जहाँ तुम फैक्ट्स लिखाओ तो मार्क्स मिल जाएँगे, नहीं, उसके साथ तुम्हें एनालिसिस दिखाना है। एनालिसिस का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही बेसिस है जो तुम्हारी एनालिसिस होगी, वो है ये। थ्योरी एंड थ्योरी, ये है 2A की थ्योरी। जैसे यूएस चाइना का क्वेश्चन आया, द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, हेजीमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी, ये कहती है, फट से तुम्हारे दिमाग में याद आना जाना चाहिए कि हाँ, ये क्वेश्चन आएगा तो मैं ये थ्योरी फिट करूँगा। इंडिया यूएस का क्वेश्चन आएगा तो वहाँ मैं ये थ्योरी लगा कर आऊँगा। फिर इसके साथ आएँगे कीवर्ड्स जो तुम्हारा आंसर इम्प्रूव करेंगे। जैसे चाइना का क्वेश्चन आया तो चाइना के क्वेश्चन में तुम डाल दो मिडल किंगडम कॉम्प्लेक्स, वुल्फ फॉर योर डिप्लोमेसी, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स आ गया, चेकबुक डिप्लोमेसी आ गया, ठीक है? ये सारे कीवर्ड्स तुम्हारा आंसर और बढ़ाएँगे। इसके अलावा कहीं 1-2 क्वेश्चन में तुम्हें लग रहा है स्कॉलर का नाम डालना, तो ऐसे ही डाल दो और उसके नाम के साथ कोई भी स्टेटमेंट जो तुम्हें लग रहा है लिखनी है, लिख दो। अब ये मत पीछे भागना कि हर्षवी पंत ने क्या स्टेटमेंट बोली थी कि मैं तो वही लिख कर आऊँगा। नो वन इज़ गोइंग टू रीड इट, नो वन इज़ गोइंग टू वेरीफाई इट, बस वो खाली नाम देखेगा। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट इज़ थ्योरिस एंड थ्योरी। अपना आंसर इसके बेसिस पर बनाओ रादर दैन कि सी राजा मोहन ने क्या बोला है उसके बेसिस पर, वो ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा इंटरलिंकिंग बता दिया, थ्योरी की इंटरलिंकिंग कैसे करनी है और कीवर्ड्स कैसे यूज़ करने हैं, ठीक है? अब एग्ज़ाम्पल देखते हैं और नोट्स देखते हैं कैसे बनाने हैं। अब इसके नोट्स में भी तुम्हारे पास होने चाहिए इंट्रो और कंक्लूजन रेडीमेड, पहली चीज़ तो। मैं क्या कर रहा था कि 3 बार लगातार उसने चाइना का क्वेश्चन पूछा, तो आखिरी 3 मेंस में मैं हर बार सेम कंक्लूजन लिख कर आना चाइना के क्वेश्चन में। क्या थी? ये देखो, फ्रॉम airspace over Taiwan to skyscrapers of Hong Kong, frozen Himalayas on border with India to reefs surrounding Paracel, China's assertiveness is prompting its reassessment। ठीक है? अभी इसके आगे और दिखाऊँगा कि कैसे यूज़ करनी है रेडीमेड। ये चीज़ याद रखो, तुम अपने पास पहले से ही ये सारा आर्सेनल इकट्ठा करके रखो। बस इन्हीं को ही जाकर तुम्हें वहाँ अपने आंसर्स में फिट करना है। 3 महीने हैं, अब इतना टाइम नहीं है कि तुम एक-एक बुक उठाकर पढ़ो। तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है कि आंसर कैसे लिखना है, कम से कम टाइम में कॉस्ट बेनिफिट कैसे इम्प्रूव करना है, ठीक है? इसके अलावा थ्योरीज़ जो बोल दिया लिंक करके रखो, जैसे मैकिंदर महान की हो गई, रिमलैंड पावर हो गई, तो वो सब चीज़ें बता रखो कि किसमें क्या यूज़ करोगे, सेंट्रल एशिया की में कौन-सी यूज़ करोगे, इंडो पैसिफिक में तुम कौन-सी थ्योरी यूज़ करोगे। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हैव शिफ्टेड टू इंडो पैसिफिक। ये सीधा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर दो। उसके बाद याद रखना कोई कंट्री के तुम रिलेशंस पढ़ रहे हो, जैसे इंडिया जापान पढ़ रहे हो, तो एरियाज़ ऑफ कोऑपरेशन क्या है, एरियाज़ ऑफ कंसर्न्स क्या है, ये आएँगे हमारे फैक्ट्स, ठीक है? अगर उसने पूछ लिया तो इनको भी हमें पता होना चाहिए कि यूएस के साथ क्या डिफेंस कोऑपरेशन चल रहा है, लिमोआ है, सिस्मोआ है, इकोनॉमिक रिलेशंस क्या हैं, फिर एरियाज़ ऑफ कंसर्न्स क्या चल रहे हैं, वीज़ा इशू हो गया, आईपीआर इशू हो गया, फिर एनवायरनमेंट, क्लाइमेट फाइनेंसिंग। तो बस ये मोटा-मोटा तुम्हें पता होना चाहिए जीएस वाला पार्ट। ये तुम्हारा बनेगा आंसर में, डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे कि इसकी डिमांड कितनी है, बट यूजुअली दिस विल बी समवेयर अराउंड 50%।
इसके बाद तुम्हारा आएगा एनालिसिस वाला पार्ट, जहाँ तुम थ्योरी यूज़ करोगे। ठीक है? इसमें भी जहाँ हो सके बुक्स ऐड करनी है तो ऐड कर लेना, और जो ये सब चीज़ें हैं इन्हीं को मैं बोलता हूँ जुमले, जिसके बेसिस पर और मार्क्स मिलते हैं। ठीक है? जैसे अभी वो लाइन बताई ना ऊपर, बॉलीवुड योगा एंड बटर चिकन कैन क्रिएट अट्रैक्शन फॉर इंडिया, तो सॉफ्ट पावर वाले में वो डाल दिया, सिंपल। ठीक है? अब ये कीवर्ड्स हैं, ये भी अपने नोट्स में ऐड करके रख लो। अभी बताया ना चाइना वाले क्वेश्चन में ये सब डाल दो, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, फाइव फिंगर पॉलिसी, वुल्फ फॉर योर डिप्लोमेसी। तुम्हारा आंसर इन कीवर्ड्स के बिना इनकम्प्लीट है। वो एग्जामिनर वहाँ यही कीवर्ड्स देखेगा कि कहाँ है कीवर्ड्स, कहाँ है थ्योरी। पता है इसे कि ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स क्या है, पोलैरिटी ऑफ पावर थीसिस क्या है, हेजिमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी क्या है, वो ये सब देखेगा। जैसे कोई इंडिया नेबरहुड में आ गया तो लिख दो अकॉर्डिंग टू विजडम ऑफ कौटिल्यास मंडल सिद्धांत। जैसे ये हो गया हमारा इंडिया जापान का। ठीक है? इंडिया जापान में मैंने क्या इंट्रोडक्शन यूज की हुई थी कि फ्रॉम बोधि सेना एंड टू स्वामी विवेकानंद, इंडिया जापान रिलेशंस आर ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग कल्चरल, सिविलाइजेशनल एंड इकोनॉमिक टाइज। द प्रेजेंट स्टेट ऑफ रिलेशंस आर आल्सो डिस्क्राइब्ड एज चेरी ब्लॉसम फेज। तो हर जगह पर हमारे रिलेशंस को बोला हुआ चेरी ब्लॉसम फेज। तो ये कीवर्ड तुम इंट्रो में ही उसको दे दो, और थ्योरी डालनी है तो अगली लाइन में लिख दो, इफ यू गो बाय विजडम ऑफ कौटिल्य, जापान इज अवर नेचुरल एलाय। तो ये थ्योरी भी आ गई, जुमले भी आ गए, और ये बढ़िया इंट्रोडक्शन भी बन गई। ऐसे मिलेंगे फिर। उसके बाद कोई कोट आ गई, इसको तुम कंक्लूजन में यूज कर लो कोट को। इंट्रो में भी कर सकते हो अगर किसी और आंसर में करना चाहो। यहाँ हो गई, शिंजो एबे ने बोला था स्ट्रॉन्ग इंडिया इज इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ जापान एंड स्ट्रॉन्ग जापान इज इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। फिर ये एरियाज ऑफ कॉपरेशन क्या है, एरियाज ऑफ कंसर्न क्या है, ये आ गया। ऐसे तुम्हारा हर कंट्री पे इससे ज़्यादा का नोट्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। दीज नोट्स आर मोर देन इनफ। इससे चाहे तुम्हें 15 मार्क का लिखना हो, 20 का लिखना हो, 10 का लिखना हो, आराम से लिखा जाएगा। और हाँ, कुछ जगह पर जहाँ डायग्राम का मौका मिले बना देना। जैसे 2022 में उसने वो यूक्रेन का और उसका गैस का पूछ रहा था, नॉर्थ सी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है? जर्मनी का। तो यहाँ पर ऐसे मैप बनाकर दिखा दिया छोटे से बॉक्स में, और यहाँ अपना आंसर लिख दिया। ऐसे ही उसने एक बार कोरियन पेनिनसुला का पूछा था, तो ऐसा मैप ले लिया, कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया विथ 38 डिग्री पैरेलल बनाकर दिखा दी, यहाँ जापान दिखा दिया। ठीक है? तो इसमें 2B में देयर इज स्कोप टू ऐड मैप। तो 2-3 क्वेश्चन में कोशिश करना कि मैप डाल कर आओ, ये तुम्हारा थोड़ा आंसर को डिफरेंशिएट करेगा। अब अगर इसमें तुम्हारे पास टाइम कम बच रहा हो, तो तुम इसमें जो एनालिटिक्स एनालिसिस वाला पार्ट है वो तो तुम लिखना पूरे पैराग्राफ में, बाकी पार्ट के लिए तुम एक फ्लो चार्ट बना देना। जो उसने कोर डिमांड पूछी है कि जैसे इंडिया जापान का क्या कॉपरेशन चल रहा है, तो यहाँ लिख दिया कॉपरेशन, नीचे ये हो गया हमारा डिफेंस, इकोनॉमी, बाकी यहाँ पर कुछ भी और जो भी पॉइंट्स लिखने हैं, टेक्नोलॉजी एटसेट्रा। फिर इसके नीचे ऐसे सब पॉइंट्स। तो वहाँ पर टाइम भी बच गया हमारा, और हमने पूरा उसकी डिमांड भी एड्रेस कर दी। ठीक है? और स्पेस भी कवर हो गई। तो ऐसा कर लेना, मैंने तो ऐसा हर बार किया है, कोई इशू नहीं है कि मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे। पॉइंट इज कि तुम जो कन्वे करना चाह रहे हो वो क्लियर होना चाहिए। इसके बाद ये देखो, ऐसा तुम कंट्री वाइज बना कर रख लो, ये भी टॉपर नोट से ही लिए थे, मैंने भी ऐसे ही बनाए हुए थे अपने, कि वर्ल्ड ऑर्डर का क्वेश्चन आएगा तो मुझे पता है इसमें कौन सी थ्योरी लगानी है। मुझे लगानी है पोलैरिटी ऑफ पावर थीसिस, हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी, हंटिंगटन की क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन लिखना है। फिर नियो क्लासिकल रियलिस्ट फरीद ज़कारिया जैसे कैसे मेंशन करते हैं उनके बारे में लिखना है। इसके साथ इंट्रो क्या लिखोगे, कंक्लूजन क्या लिखोगे, बस टॉपिक खत्म। इसके अलावा कुछ थ्योरीज मैकिंडर महान की जो मैंने बताई थी तुम यूज कर सकते हो। तो ये थ्योरी और किस टॉपिक में क्या डालनी है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर तुम्हारी इस पे एक बार कमांड बन गई तो कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा, तुम आंखें बंद करके उसका आंसर बता दोगे। इंट्रो लिखो, इन दोनों को जोड़ो और कंक्लूजन लिखो, बन गया आंसर। दिस इज वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी स्कोरिंग। मुझे तो लगता है कि पेपर 1 से ज़्यादा पेपर 2 स्कोरिंग होता है। ऑलराइट, सो विद दिस लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट। अब कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि हमें कौन-सा पार्ट अटेम्प्ट करना चाहिए, कि 1 ए से हमें 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए या फिर 1 बी से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। मैं क्या यूजुअली करता था, मैं तो 1 में 1 ए से करता था क्योंकि मेरी थ्योरी वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग था, और 1 बी से 2 करता था। बट इट इज़ अप टू यू, इसमें ऐसा कोई इश्यू नहीं है। आई हैव सीन पीपल कि जिन्होंने उससे मार्क किया है या उससे किया है, दोनों को ही नंबर मिले हैं। 2 में आई वुड सजेस्ट कि 2 ए करो। दिस इसमें भी ऐसा होता है कि 2 बी वालों को मिलते हैं, बट 2 बी में पता है इश्यू क्या है कि 2 बी में एवरीवन थिंक्स कि वो एक्सपर्ट हैं। इंडिया चाइना का तुम रिलेशंस पूछ लो क्या चल रहा है, कि तो वो रिक्शे वाला भी आकर बता देगा तुम्हें, ठीक है? अब तुम उस आंसर को कितना ही अच्छा लिख पाओगे, बट तुम अब किसी से जाकर पूछो, किसी लेमैन से जाकर पूछो कि भाई पोलैरिटी ऑफ पावर थीसिस क्या है, बैलेंस ऑफ पावर क्या है, वो ये नहीं बता पाएगा, ठीक है? तो तुम्हें अपनी जो पीएसआईआर की पूरी स्ट्रेंथ दिखानी है, वहाँ ये तुम्हें दिखाने का मौका मिलता है 2A में, तो कंपैरेटिव एडवांटेज इम्प्रूव हो जाती है। इसीलिए मैं हमेशा 2A करता था एंड दिस हैज़ हेल्प्ड मी कंसिस्टेंटली। मैंने जितने भी 5 मेंस दिए हैं, हर बार पेपर 2 में पेपर 1 से ज़्यादा स्कोर आया है। एंड पेपर 2 इज़ वेरी ईज़ी, ट्रस्ट मी। पेपर 1 में जितनी मेहनत लगती है उसकी आधी मेहनत लगती है पेपर 2 में, एंड पेपर 2 इज़ हाईली स्कोरिंग, ठीक है? सो इस चीज़ का ध्यान रखना। पेपर 2 में आई वुड रिकमेंड 2A। अगर तुम्हें लगता है कि 2B तुम्हारा एक्सेप्शनली वेल है तो यू कैन डू 2B से, या 2A का अगर नहीं आता ना वहाँ पे तो मत करना। रिस्क मत लेना ऐसा कि ज़बरदस्ती अटेम्प्ट कर रहे हो, ऐसे ही पेपर 1 के लिए। ऑलराइट, आई होप यू गॉट सम क्लैरिटी नाउ। इसके बाद इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कनेक्ट विद मी टेलीग्राम पे, आई विल रिज़ॉल्व देयर योर डाउट्स देयर। कोई भी पीएसआईआर में इश्यू आ रहा है, यू कैन शो मी योर आंसर, आई विल गो थ्रू देम, आई विल सी कि क्या उसमें इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, ठीक है? इसके अलावा डू चेक आउट सम टॉपर्स कॉपी। देखो उन्होंने कैसे आंसर लिखे हैं, उनको एनालाइज़ करके समझो। मॉडल आंसर्स तो पढ़ रहे हो, दैट इज़ फाइन। इसके अलावा टॉपर्स कॉपी भी देखो कि वो उस लिमिटेड स्पेस में कैसे आंसर लिख पा रहे हैं, ठीक है? So I hope you like this strategy session. Thank you for tuning in and have a great day.